Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is time and work. तो जब भी हम टाइम एंड वर्क की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारे पास ये पूछा जाता है कि अगर कोई भी एक पर्सन किसी काम को इतने दिन में कर सकता है तो दो पर्सन मिलके कितने ही दिन में कर लेंगे। तो इस टाइप की यहाँ पे हमें क्वेरीज देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो चलिए अब देखिए इसमें कुछ सीक्वेंस है वो देख लेते हैं। तो सपोज हमें बताया गया है कि अ मैन कैन फिनिश अ टोटल वर्क इन D days and then in one day he does 1/d of the total work। अगर वो 10 डेज में करता तो 1 डे में कितना करता, 10, 1/10। ठीक है, तो हमेशा हम क्या निकालते हैं, 1 डे वर्क निकालते हैं। Conversely, if the work in 1 day that a man does is given, then the total number of days taken to finish the work is, तो हो जाएगा 1/days of work। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वो आ जाता है हमारा नंबर ऑफ डेज। सो चलिए अब इसी हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस पिक करते हैं, सॉल्व करते हैं। Here we are having practice pause 14.1 एंड यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, तो एक क्वेश्चन पिक कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 2 सही रहेगा। ओके, एक काम करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन ले, जिसमें 3 वर्कर्स है, तो उसके भी आप हम यहाँ पर लिखें। चलिए, तो यहाँ पर आता है A कैन डू अ वर्क इन 10 days एंड B कैन डू द सेम वर्क इन 16 days and with the help of C they can do the work in 4 days only। In how many days C can do the work alone? तो यहाँ पे C का हमें alone टाइम निकालना है। सो यहाँ पर देखते हैं A can complete the work in okay he can complete a work कितने में वो पूरा कर सकता है, that is 10 days। okay, then we can do the same work in 16 days। Then we are having, with the help of C, they can do the piece of work in 4 days। So we can say that A, B and C can complete the work in 4 days। Okay, so in how many days C can do the work alone? तो चलिए अब पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, 1 day work। So 1 day work of A। अब देखिए वो टोटल वर्क कितने में करता है, 10 डेज में, तो 1 डे वर्क कितना हो जाए, 1/10। Then 1 day work of B, so we are going to write that is 1 day work of B equals to 1/16। Then we are having 1 day work of ABC, so 1 day work of A plus B plus C कितना गिवन है, 1/4। तो हमें क्या निकालना है, 1 day work of C alone। ओके, तो अगर हम यहाँ पे करेंगे, सो वी आर हैविंग 1/4 minus 1/16 minus 1/10। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 डे वर्क ऑफ ऑल दीज 3 मेंबर्स, उसमें से हम A और B का माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, C का वर्क बचेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ओके, हियर वी आर हैविंग 16 5 80। तो चलिए यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से। जब 80 आएगा यहाँ पर करेंगे तो 5 से, एंड यहाँ पर करेंगे तो 8 से। तो 20 में से 5 और 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा,
13, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/80। ओके, तो ये हो गया हमारा 1 डे वर्क ऑफ सी अलोन। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 80/7 days। सो ये हो जाएगा दैट इज 7 on the 7, 11, 1, then 4, नहीं 3, so we are having 3/7 days. This is this. Okay, so this is our answer. 77 plus 80 सही तो है, 11 3/7 days. Okay, चलिए उसके बाद हम यहाँ पे टैप का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास एक क्वेश्चन। अब देखिए ये क्यों हमारे यहाँ पर अगर इसका लॉजिक देखें तो अगर हम कहीं पर कुछ फिल या एम्प्टी करते हैं तो उसमें इस चीज़ की बातें होती हैं। जस्ट लाइक मैंने क्या करा, एक पाइप डाला जिससे वो फिल कर रहा है, उसमें एक टैप है जिससे वो खाली होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं। यहाँ पर आता है टैप ए कैन फिल अ सिस्टम इन 4 hours and tap B can empty the full cistern in 6 hours. Okay. If both the taps are open together in the empty cistern, in how much time will the cistern be filled? अगर देखिए ये टाइम रिवर्स होता कि वो खाली जल्दी हो जाता है लेकिन फिल देर में होता है, तो उस केस में क्या होता है, वो कभी भर ही नहीं पाता। क्योंकि ये भरता जल्दी है, खाली बहुत देर में, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसलिए वो फिल हो जाएगा। तो चलिए तो यहाँ पर देखते हैं टैप ए कैन फिल द सिस्टम इन 4 hours। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टैप ए कैन फिल अ सिस्टम in 4 hours. So we can say that 1 hour work by tap A। तो वो क्या हो जाएगा 1/4। ओके, नेक्स्ट वी आर टैप बी क्या करता है, एम्प्टी करता है। चलिए इसको लिख लेते हैं, टैप बी कैन एम्प्टी द सिस्टम in 6 hours। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 hour वर्क बाय टैप बी। तो इसको करेंगे तो दिस इज 1/6। ओके, सो यहाँ पर देखिए जस्ट लाइक वर्क डन बाय टैप ए प्लस बी। तो देखिए एम्प्टी करता है तो इसको माइनस में लिख लेते हैं, ये फिल करता है तो हमने इसको प्लस में लिखा, और ये एम्प्टी कर रहा है तो माइनस में। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे करेंगे, सो वी आर हैविंग 1/12। तो इसका मतलब वो कितने आवर्स में फिल होगा। ओके, ए प्लस बी कैन fill the tank, fill the cistern है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज 12 hours। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। चलिए तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन फिनिश। ओके, सो आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।